Hello students, we are learning chapter reproduction in plants, and under this we have completed seed formation and fruit formation in our last video. Today we will learn about dispersal of seed. So first of all, what do you mean by dispersal of seed? Dispersal of seed means to scatter seed over a wide area. Seed जो है बहुत दूर तक जो है फैलते हैं, जब हम उसे फैलाते हैं तो उसको कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड हमें करने की, जब सीड को स्कैटर करने की क्या ज़रूरत है और कौन है जो स्कैटरिंग में हेल्प करता है। जो चीज़ें सीड को स्कैटर करने में हेल्प करेंगी उनको हम स्कैटरिंग एजेंट बोलते हैं, और वो मेनली हैं विंड, वाटर एंड एनिमल। तो मैंने पहले पूछा कि क्या ज़रूरत है हमें स्कैटर करने की। अगर सीड स्कैटर नहीं होंगे तो वो जिस प्लांट के ऊपर, सीड मीन्स साथ में फ्रूट भी जो है, कुछ जो है सीड एज सच डिस्पर्स होते हैं और कुछ जो है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट भी डिस्पर्स होते हैं। अगर फ्रूट डिस्पर्स हो रहा है तो इट मीन्स हम डिस्पर्सल ऑफ सीड की ही बात कर रहे हैं। तो अगर एक ही जगह पे जो है वो स्कैटर नहीं होंगे तो उनमें क्या होगा, एक ही जगह पे वो ग्रो होंगे और कंपटीशन होगा, तो वो सारे प्लांट्स जो ग्रो करेंगे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपकी बुक में यहाँ पे लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स प्लांट बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये जो एक्सटर्नल एजेंट है, जिसको मैंने कहा कि कुछ एजेंट चाहिए जो इनको डिस्पर्स करने में हेल्प करेंगे। कहाँ? फ्रॉम देयर पेरेंट्स प्लांट, पेरेंट्स प्लांट से दूर। तो और ये एजेंट क्या थे? विंड, वाटर एंड एनिमल। टू ग्रो वेल, मतलब अच्छे से अगर उनको ग्रो करना है तो उनको स्कैटर होना पड़ेगा। अ plant produces many fruits and a fruit contain number of seeds। सबको पता है बहुत सारे फ्रूट होते हैं और एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। इफ ऑल द सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड दे वुड ट्राई टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो सीड को अगर सॉइल मिलेगी तो वो ग्रो करेगा। सो देयर वुड बी hundreds of new plants growing close together and competing with each other for light, water and mineral in the soil. Many of them would not be able to compete and die। अब देखिए इतने ज़्यादा प्लांट अगर एक ही जगह, सपोज कि यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है और इसके पास ये जो है सॉइल में लगा है, इसके पास बहुत सारे प्लांट छोटे 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 ग्रो करें। अब जो है सनलाइट जो है प्रॉपर नहीं मिलेगी इनको, और सॉइल से मिनरल एंड वाटर सबको प्रॉपर नहीं मिलेगा। इनमें से बहुत सारे जो हैं वो डाई कर जाएंगे और कुछ ही उनमें से सरवाइव करेंगे। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम ये जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स जो है टेक प्लेस होता है। सो मैनी टाइम वी हैव नोटिस दैट we see some plants growing here and there which we actually do not have planted। तो किसने उसको प्लांट किया? तो वो जो प्लांट अपने आप ग्रो करता है हमारे घर की छत पे, तो कभी दीवारों पे, तो कभी हमारे गार्डन में अपने आप जो ग्रो कर जाते हैं वो डिस्पर्सल मेथड से ग्रो करते हैं। तो डिस्पर्सल्स का हमें क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला तो फ़ायदा ये होगा, यहाँ जैसे हमने पढ़ा कि क्राउड ओवर क्राउडिंग हो जाएगी प्लांट्स की और वो सरवाइव नहीं करेंगे। एक तो ओवर क्राउडिंग से जो प्लांट हैं स्मॉल एरिया में, उससे वो रुक जाएंगे। मीन्स कि सीड डिस्पर्सल जो है प्रिवेंट करता है ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया। सेकेंडली, जो सीड डिस्पर्सल है वो प्रिवेंट करेगा कंपटीशन, जो है हमने यहाँ पे पढ़ा अभी कि वाटर में, सनलाइट में और मिनरल में उनको कंपटीशन होएगा। तो अगर वो दूर दूर ग्रो करेंगे तो ये कंपटीशन को भी वो प्रिवेंट करेंगे, मतलब उनको इजीली अवेलेबल होंगी ये चीज़ें।
थर्ड जो बेनिफिट है डिस्पर्सल का वो ये कि जो प्लांट है वो न्यू प्लेसेस पे जो है ग्रो करेंगे ओवर अ लार्ज एरिया। न्यू प्लेसेस पे ग्रो करेंगे तो नई जगह पे बहुत सारे प्लांट जो हैं, हम जो प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह ग्रो करने से हमें प्लांट जो है मिलते रहेंगे। तो जैसे आपने देखा था फॉरेस्ट चैप्टर में, किसी ने फॉरेस्ट में हमने देखा कि हम ग्रो करने जाते हैं फॉरेस्ट को, अपने आप फॉरेस्ट में प्लांट्स जो हैं ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं। और उनको ग्रो कौन करवाता है? यही जो एजेंट थे, विंड, वाटर एंड एनिमल, उनको एक जगह से दूसरी जगह स्कैटर करवाते जिससे कि वो ग्रो करते। इस तरह से हमें बहुत सारे प्लांट्स जो हैं ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। नाउ हम इनको डिस्कस करेंगे कि विंड जो है वो कैसे हेल्प करती है। अभी जो विंड के साथ सीड जो है डिस्पर्स होगा, तो आप खुद ही बताओ उसका सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? तो वो एक लाइट वेट होना चाहिए। दूसरा, उसके विंग्स हो सकते हैं और उसका क्या विंग्स भी हो सकते हैं, यस, उनका हेयर भी हो सकते हैं। तो सीड ऑफ मैनी प्लांट्स गेट adapted for the dispersal. Some seeds have wings which help them in flying. Some have hairs which help them in floating. तो फुल एयर में फ्लोट करके या फ्लाई करके जो है विंड के साथ सीड एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे एंड कैरिंग द सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So seeds get dispersed by wind with the help of तीन चीजें मैंने बताई, एक विंग्स हैं, हेयर एंड देयर लाइट वेट. तो विंग्ड सीड की एग्जांपल यहाँ पे आर फाउंड इन मैपल एंड ड्रमस्टिक. हेयरी सीड्स आर सीन इन आक जा मदार बोलते हैं और डेंड्रलियन में भी होता है. वेरी लाइट सीड्स आर फाउंड इन ग्रासेस. तो ग्रासेस जो है अपने आप, आपने देखा हमारे गार्डन में अपने आप ग्रास ग्रो करता रहता है, तो लाइट वेट होने की वजह से ये डिस्पर्स होता है. तो कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास, ये रही, ये है आपके विंग्ड सीड की पिक्चर ड्रमस्टिक में. ठीक है, ये सीड है और ये इसके विंग्स हैं. देन विंग्ड सीड ऑफ मैपल, ये मैपल का आपके उस बुक में भी शो हुआ है. देन हेयरी सीड जो है मैदार, जिसे आक कहते हैं, तो ये सीड है और इसके हेयर हैं जिसकी वजह से ये फ्लोट करता है. देन अनदर सीड है हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर. तो इसके हेयर की वजह से ये जो है एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होता है. नाउ नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्सल एजेंट वाटर. तो वाटर जो है, कोकोनट फ्रूट आपने सुना होगा, तो गुड एग्जांपल है इसकी डिस्पर्सल की. तो कोकोनट कहाँ होता है? सी शोर पे, और वहां से जो है फ्रूट जो है वाटर में गिर जाएगा और क्या होगा? फ्लोट होएगा और एक जगह से दूसरी जगह चले जाएगा. और जब उसको कहीं पे सॉइल में वो फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी तो वो वहां पे ग्रो करेगा. नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स. तो डिस्पर्सल जो है एनिमल से बड़ा कॉमन है, आपने फॉरेस्ट के चैप्टर में भी पढ़ा था. तो अब एनिमल्स जो हैं वो कैसे डिस्पर्स करेंगे? एक तो ऐसे जो सीड्स होंगे उनके अंदर हुक्स होने चाहिए. हुक्स मीन्स कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो उनके एनिमल के हेयर के साथ वो क्या हो जाएंगे? स्टिक कर जाएंगे और एनिमल उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, मतलब माइल्स ऑफ अवे जो है ले जाएंगे. तो इस तरह से ये जो है स्कैटर होंगे. तो बेस्ट एग्जांपल है इसकी जेंथियम. और क्या है? इन वाल्सिम एंड कस्टर्ड सीड आर डिस्पर्स्ड द फ्रूट व्हेन द फ्रूट ब्रस्ट व्हेन सडन जर्क्स आर देयर. यहाँ पे जो ये बालसेम और कैस्टर्ड सीड है, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट. आपने पी पोट देखा होगा, कभी आपके घर में लगे हों तो कई बार क्या होता है, इससे पी की जो एक क्या कहते हैं इसको, फलियां जो बोलते हैं हम, बीन्स के अंदर बंद होते हैं ना पीस, तो उसकी जो पोड होता है जो एक सामने ब्रस्ट करता है, तो सीड जो है स्कैटर हो जाते हैं. तो बालसेम और कैस्टर्ड जो है उसके सीड जो है डिस्पर्स होंगे बाय एक्सप्लोजन मेथड. फ्रूट ब्रस्ट
विद सडन जर्क। तो सीड जो है डिस्पर्स हो गए हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब हम देखेंगे सीड जर्मिनेट कैसे करता है। तो हमने सीड फॉर्मेशन में देखा था कि क्या था, जब फ्यूजन हुई थी मेल और फीमेल गैमेट्स की तो जाइगोट बना, और जाइगोट की फर्दर डिवीजन से एम्ब्रियो बना था। तो एम्ब्रियो बाद में डेवलप हुआ तो जो ओव्यूल था वो सीड में चेंज हो गया और ओवरी जो थी फ्रूट में चेंज हो गई। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड टेक प्लेस अंडर सम फेवरेबल कंडीशंस। तो फेवरेबल कंडीशन क्या है, जब सीड को हम सो करेंगे उसे वार्मथ मिलेगा और उसे वाटर मॉइस्चर मिलेगा। तो वो क्या, जो एम्ब्रियो है सीड के अंदर इन डोरमेट स्टेज, तो वो क्या है, ग्रो करना शुरू होएगा। कहता जनरली अ सीड हैज अ प्लांट एम्ब्रियो विच इज इन अ रेस्टिंग स्टेज। हम जिसे डोरमेट स्टेज भी कह सकते हैं, वो रेस्टिंग स्टेज में होता है। फॉर द ग्रोथ सीड मस्ट गेट मॉइस्चर, तो वाटर चाहिए, मॉइस्चर मिलेगा उसे, एंड ऑक्सीजन एंड विद द एन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मीन सनलाइट, उसे वार्मथ मिलेगा। टेम्परेचर मतलब वार्मथ मिलेगा। तो किसी सीड को ग्रो करने के लिए तीन चीजें चाहिए, मॉइस्चर, एयर एंड वार्मथ। तो जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो जो सीड के अंदर एम्ब्रियो है रेस्टिंग स्टेज में वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। तो जर्मिनेशन की डेफिनेशन किस तरह से है, germination is the process by which the embryo in the seed become active and began to grow into a new plant। अब जो रेस्टिंग स्टेज में एम्ब्रियो था वो एक्टिव हो गया, कैसे, जब उसे ये तीनों फेवरेबल कंडीशन मिली और उसने ग्रो करना स्टार्ट किया। अब जैसे ये सीड हमने सो किया और इसे सारी एप्रोप्रिएट कंडीशन मिली तो इसने ग्रो करना, सबसे पहले जो है रूट पोर्शन ग्रो होगा, जिसको हम जब सीडलिंग निकलेगा तो नीचे की तरफ ग्रो करेगा तो उसे हम रेडिकल कहते हैं। तो रेडिकल जो है नीचे की तरफ जाएगा और जो जिसको हम रूट सिस्टम बाद में डेवलप होएगा। तो फर्स्टली द फ्यूचर रूट, ये जो फ्यूचर रूट बनेंगे बाद में, फ्यूचर रूट, द रेडिकल, रेडिकल क्या था, मैंने जो कहा रूट पोर्शन जो है जिसे हम रेडिकल कहते हैं, स्टार्ट ग्रोइंग एज अ रिजल्ट इट स्टार्ट पुशिंग डाउन, तो नीचे की तरफ ये पुश होगा और क्या करेगा, इट बिकम अ रूट। और आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द रेडिकल फर्दर फ्यूचर शूट, जिसे हम प्लूमल कहते हैं, स्टार्ट ग्रोइंग, ये ऊपर की तरफ, और ये क्या करेगा, पुश करेगा सॉइल को ऊपर की तरफ और क्या आ जाएगा, बाहर आएगा। एंड बाद में क्या होगा, ये जो प्लूमल होगा सॉइल को पुश करने के बाद जब बाहर आएगा तो इसके ऊपर क्या होंगे, लीव्स जो हैं ग्रो होंगे और ये डेवलप होगा शूट सिस्टम में, और जो रेडिकल है वो डेवलप होगा रूट सिस्टम में। और जब इसके लीव्स आएंगे तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना फूड बनाएगा और इस तरह से ये डेवलप होगा फुल प्लांट में। इस तरह से हमने देखा रिप्रोडक्शन जो है किस तरह से कंप्लीट हुई, न्यू जो प्लांट है वो हमें मिल गया। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, आई होप कि यू अंडरस्टैंड। तो प्लीज़ बेटा रीडिंग किया करो, आपको अच्छे से समझ आएगा, और इसके साथ इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी चेक किया करो, अदरवाइज मैंने तो आपको करवा ही देने हैं। थैंक यू बेटा।